एक बार जोरदार तालियां मेरे अग्रज मुकेश शर्मा जी के लिए आप लोग बजा दीजिए। समाज संस्कारों और सरोकारों की बातों का सहजता और सरलता से संप्रेषण ही उनके व्यक्तित्व को बहुमुखी बना देता है। एक बार तालियां कमजोर थी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन सब लोगों को यहाँ तक लाने का श्रम जिस बड़े रचनाकार ने किया वो मेरे अग्रज होते हैं। मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने आप को संक्षिप्त कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ यहाँ पर अब जितने लोग बैठे हैं सोनू भैया, वो सिर्फ कविता सुनने वाले लोग हैं, और जो मंच पर लोग उपस्थित हैं वो भी अपने आप में बहुत विशेष हैं। जी भाई सब बैठ जाओ। अच्छा, आप इशारा ना करते तब भी हम समझ जाते कि आप कहाँ जा रहे हो। सीधा 2 सीढ़ी ऊपर करके पैर रखा है। आप भी बैठो। मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, और अब जिस रचनाकार को ये मंच सौंपना चाहता हूं, अभी यहाँ पर एम्बुलेंस थी थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले मैंने अभी देखा। मुझे एक बात ध्यान आ गई, शायद वो उस बड़े रचनाकार की भूमिका हो। ये जो 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2 असरदार सरदार आज दनकौर में हैं, जिन्होंने पूरे देश को कई दशकों तक ठहाकों की संजीवनी बांटी है। और देखिए, इन पगड़ियों का सम्मान इसलिए भी करिए, आपने 5-7 कवियों को सुना होगा, अब आपको 2.5 लाख कवि एक साथ सुनने हैं। 1.25 लाख के 2 हमारे बड़े लोग हैं। लेकिन एक बात और कह देता हूं, हमारे कुनवे के बड़े दद्दू हरिओम पवार जी ने लिखा कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। 123 ऑथेंटिक फांसियां हुई भारतवर्ष के इतिहास में। तालियां उठे उन पगड़ियों के लिए जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षार्थ अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। 123 ऑथेंटिक फांसियां हुई, लेकिन उनमें से सर्वाधिक फांसियां गुरु गोविंद सिंह के बेटों की थी, इन्हीं पगड़ियों की थी। पवारदा ने लिखा कि हम कर्जा खाए बैठे हैं। तालियां कम उठी आपकी, पंक्तियों पे उठेंगी कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं हम आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिने गए दीवारों में। ये वो बड़े लोग हैं। कई दशकों तक भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया को जो लोग गमों से ग्रसित थे, उनको ठहाकों की वैक्सीन देने वाले 2 बड़े जनक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनमें से एक आपको सौंप रहा हूँ। भारतवर्ष के एक बड़े डॉक्टर हैं सोनू भैया मदन कटारिया। फोन आ रहा है सोनू भैया का। तो कितने बज रहे हैं अब? तो 1:30 बज लिया। इतने टाइम सोनू भैया 2 ही लोगों का फोन आता है, या तो उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। अब आप उधार वाले तो लग नहीं रहे। देश के एक बड़े डॉक्टर हैं मदन कटारिया। उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादा हंसने की वजह से किसी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखा। तालियां अगली बात पे उठ जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैंने विश्व में ज्यादा हंसने के कारण किसी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं लाखों ऐसे लोगों को जानता हूं जो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो हंस नहीं रहे हैं। आज आप लोगों ने खूब ठहाके लगाए, खूब मस्ती करी, खूब आनंद करा, लेकिन इसी आनंद को पूरे ब्रह्मांड तक, क्योंकि आकाश तक की तो अनिल दादा ने यात्रा करवा दी है, पूरे ब्रह्मांड तक की यात्रा करवाने वाले मैं ठहाकों के बेताज बादशाह और एक ऐसे जादूगर को आवाज देना चाहता हूं जिनके कोष में सर्वाधिक विदेश यात्राएं हैं। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा ही देश रहा होगा, 2-4 कोई रह गए होंगे युगांडा जैसे, जहां से दद्दू ने ठहाके नहीं बांटे। सरदार मंजीत सिंह हमारे मध्य में उपस्थित हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे अग्रज हैं। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां बजाएं और आवाज दें उस ठहाकों के जादूगर को। तालियां कमजोर हैं, इतनी कम तालियों में उस बड़े रचनाकार को आवाज नहीं दी जाती। दोनों हाथ उठाइए, एक बार आकाश भर तालियों में आवाज दीजिए। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं कुशल कुशवाहा। सबसे पहले मैं कवियों की जो 5 प्रेमिकाएं हैं, सोनू जी, बहुत अच्छे, हिमांशु जी, संदीप जी, धर्मेंद्र जी और दीपक जी को 10 गुना करके एक बार नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छे, क्योंकि मैं पुरुषों को प्रेमिका में शामिल नहीं करता। लेकिन बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, ईमानदारी से। और ये दनकौर जो है सर, ये तो मुझे लगा कि जैसे मेरी मौसी के घर आया हूं मैं। नहीं, कारण क्या है कि हम सिखों में क्या होता है कि नाम जो महिलाओं के होते हैं, सुरजीत कौर, जगजीत कौर, हरजीत कौर, तो मेरी माँ का नाम था धनकौर। वाह भाई, जय हो। तो मैं
गया दनकौर। जय हो दादा। और ये भाई हमारा जो है सौरभ कह रहा था कि जी मैं पीले रंग में हूँ और ये दो सरदार लाल और हरे रंग में हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल रंग पे रुकने वाले का कभी चालान नहीं होता, हरी लाइट पे चलने वाले का कभी चालान नहीं होता। सारे चालान जो कटते हैं इस कंफ्यूजन में कटते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह, जय हो। तो मैं मेरे इस छोटे भाई कंफ्यूजन को प्रणाम करता हूं। कंफ्यूजन जैन नाम रख लें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और समस्याएं खड़ी कर दी। अरे ये पहले कृष्ण जन्म और ज्ञान व्यापी ये चक्कर चल रहा है, पहले ये सुलझ जाने तो अगला सीधा ताजमहल पे पहुंच गया। और जो ये यहाँ दनकौर में व्यापारी लोग बैठे हैं, इनको उस थियोरी में कुछ इनका मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग मानते हैं, जो व्यापारी हैं वो ये मानते हैं कि बेवकूफ़ था शाहजहां। बेवकूफ़ था शाहजहां जो इतना खर्च किया ताज पर। 10 मुमताज रख सकता था उस खर्च के ब्याज पर। जय हो, वाह दत्तू, जिंदाबाद जिंदाबाद। काहे को इस चक्कर में पड़ रहे हो, काहे को पंगा ले रहे हो इन बातों में, कोई लेना है कि ना देना दो। और ये मुकेश हमारा छोटा भाई है, इनके बड़े भाई जो थे स्वर्गीय, वो हम उनके साथ काव्य पाठ की यात्रा हमने शुरू की थी। वो स्वर्ग चले गए, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ये आदर देते हैं मुकेश, हर एक को इज्जत देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। इसलिए कोई नहीं पूछता कि क्या मिलना है, क्योंकि वहाँ मुकेश शर्मा ने तो मिलना ही मिलना है ईमानदारी से। एक बार जोरदार तालियां मुकेश के लिए बजा दीजिए। अरे तालियों के लिए बड़ी बार बात की, हाथ खड़े करके तालियां बजाइए, ऐसे बजाइए, कमजोर तालियां हैं, ये है वो है। शुक्र है किसी ने नहीं कहा कि नीचे लेट के ताली बजाओ। अच्छा, ये बताया नहीं किसी ने कि तालियां बजानी कैसे हैं। मैं बताता हूं आपको फार्मूला। महिलाओं के लिए अलग है फार्मूला, पुरुषों के लिए अलग है। महिलाओं के लिए फार्मूला ये, अपना बायां हाथ उठाएं और उसमें तस्वीर देखें अपने पति की, और दाहिने हाथ को बस पास ले जाएं, वो ऑटोमेटिकली तड़ातड़ पड़ना शुरू हो जाएगा। किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। पुरुषों के लिए फार्मूला अलग है, अपना दाहिना हाथ उठाएं, पत्नी की तस्वीर बिल्कुल ना देखें, वरना जो 2 रोटियां मिल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। बहुत अच्छे। लेकिन तस्वीर देखें। तस्वीर किसकी देखें? तस्वीर देखें उस पंडित जी की जिसने आपके फेरे करवाए थे। तो एक बार अपने अपने हिस्से की तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू ये मुकेश भाई आज कह रहे थे, यार एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो भाई। बोले पंडित लोग समझदार होते हैं कि सरदार होते हैं? अब कार्यक्रम में बुलाने वाले ये जो एक बार आ गया 6 बार नाम ले रहा आयोजकों के, अगली बार फिर बुला लिया जाए। तो मैंने कहा सीधा इसी से बात करो। मैं कहा भाई पंडित ही समझदार होते हैं, उनके चोटी होती है और आकाश मार्ग से जो ज्ञान गंगा आती है वो सीधी की सीधी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है। तो बोले एंटीना तो तुम्हारे भी लगा हुआ है, पगड़ी उतार के देख लो, पूरी की पूरी डिश रखी हुई है। मैंने कहा मुकेश भाई ज्ञान आता है अपने को थोक में आता है, पर समस्या क्या है कि दाढ़ी से अर्थ होके नीचे चला जाता है। ये हास्य की बात थी, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जब किसी सरदार जी की बुद्धि अर्थ होकर खेतों में पहुंचती है तो वहां फसलें नहीं सोना लहलहा उठता है। वाह वाह वाह। जब वो बुद्धि अर्थ होकर फैक्ट्री में पहुंचती है तो उत्पादन दुगना तिगना हो जाता है। और समस्त सदन का प्रेम और आशीर्वाद चाहूंगा, जब वो बुद्धि अर्थ होकर सीमाओं पर पहुंचती है तो देश की रक्षा के लिए बंदूकें उठ खड़ी होती हैं। वाह 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 वाह। ये बड़ी सुंदरता की बात चल रही थी। धर्मेंद्र जी सुंदर हैं, हिमांशु जी सुंदर हैं और ये कुशल सुंदर हैं। स्थिति क्या होती है कि सुबह सुबह फेसबुक पर जब 2-4 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो बड़ी सुंदर सुंदर महिलाओं की आती हैं। पता नहीं लगता कि इस लोक से आ रही हैं, उस लोक से आ रही हैं, फोटोशॉप करके आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, लेकिन स्थिति क्या निकलती देखिए आप। सुंदर छवि को देख दिल कुशल का धड़का है। इसी की उम्र रह गई, हम तो निपट लिए। सुंदर छवि को देख दिल कुशल का धड़का है, मैसेज हुए हसीन तो जज्बात भड़का है। और चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, करीना ना थी वो कमीना एक लड़का है, करीना ना थी वो कमी। और देखिए आप कि वो मुस्कुराई तो मेरा। हारी भाई साहब बैठिए, आप भी पीली शर्ट में ही हैं, आपकी भी पीली है शर्ट, टी शर्ट की बात कर रहा हूं।
ये रंग बड़ा खतरनाक है, पता नहीं कहाँ कहाँ निकलता है। वो जब बम्बई में जो है वहाँ से जब उन्होंने आक्रमण किया तो शिवराज पाटिल जो है वो अपने कपड़े बदल रहे थे, फिर लोगों ने कहा कि ये रंग पीला है। वो अलग बात है, पुरानी बात होगी इसलिए। और देखिए आप कि वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था, वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था, उसने मिलाया हाथ न 10 दिन नहाया था, वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई, वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई, कल टैटू जिसके नाम का मैंने बनाया था, कल टैटू जिसके। अच्छा देखिए, मोदी जी की बात हुई बहुत, और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय, हिंदी में बात करते हैं। वाजपेयी जी ने कभी एक बार हिंदी में बात की होगी यूएनओ जाके, लेकिन वो हमेशा हिंदी में बात करते हैं, कहीं भी हों तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं और प्रताप भाई जो है हिंदी भाषी हैं, हमारी मातृभाषा पंजाबी है, हम हिंदी में बात करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, मोदी जी ने बताया हिंदी उन्होंने सीखी कैसे। उन्होंने बताया मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है, आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। भाई वो खास बात है तो बताओ ना। अरे वो 2014 में जब सोनू जी पहली बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो चाय पिलाई मुफ्त में, आइए चाय पीजिए, नमो टी स्टॉल। मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, उनके सम्मान में चाय पीजिए। तो एक शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे पे, वो बोला मोदी जी अगर 7-8 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाना था। तो देखिए, हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है। खबर छपी अखबार में कि मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है, मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है। तो शराबी बोला दारू और नमकीन तो यहीं से लेके जानी पड़ेगी। तो अपने अपने संकट है। अरे वो एक पत्नी अपने पति से बोली, जब तुम अंग्रेजी पी के आते हो ना तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज ये कमबख्त कौन सी शराब पी के आए जो चुड़ैल चुड़ैल कर रहे हो। मैं अंग्रेजी पी के आते हो तो परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो। पति बोला आज होश में हूं। वो अगले का ड्राई डे चल रहा था। अरे वो चला गया भाई, हमारा शंभू चला गया। बिहार में शराब बंद है तो पुलिस वाले ने एक दूधिये को रोका, बोला ड्रम दिखा, इसमें क्या है। बोला जी दूध है। बोला खोल। अब खोला तो उसमें शराब निकली। अरे बोला तो शराब है। बोला साहब भैंस ने रात को कहीं पी ली होगी। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। ये मंच है और इस मंच से सार्थक संदेश जाना चाहिए। और बहुत जो है इसमें टिकटॉक और ये वो बने हैं, और उसमें आवाज मेरी और भाई श्लेष गौतम की है। क्योंकि ये कार्यक्रम जो ना भाई लाइट इसलिए भेजी गई है कि सरदार का चेहरा देखोगे तो क्या कर लोगे। आवाज ही महत्वपूर्ण है, तो आवाज आप तक पहुंच रही तो सुनिए। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें भाई, तभी तो खत्म। मेरा करने का मतलब ये है एक बोतल फोड़ के आप नाली में बहाओ, एक मैं बहाऊं, इस तरह से तो खत्म होगी। और मैं आपको एक रचना आनंद की सुनाता हूं। कोई बात नहीं भाई, वैसे ठीक था मामला, क्यों बिजली का बिल बढ़ा रहे हो। हाँ, कई बार चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको एक देखिए, जब ये नए नए मोबाइल चले तो मेरी पत्नी ने कहा भाई तुम रिंगटोन लगा लो, हेलो ट्यून्स लगा लो। अच्छा, जिस उम्र में हम लोग हैं उसमें परिवर्तन नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि जो काम चल रहा है वैसे चलने दो। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस पीढ़ी में हम लोग हैं बड़ी दुर्भाग्यशाली पीढ़ी है। कारण क्या है कि 3-4 साल पहले गाना आया था, माई नेम इज शीला, शीला की जवानी। तो मतलब 3-4 साल पहले शीला जवान हुई। और जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं हमसे बड़ी उम्र के, उनके ज़माने में एक गाना आया था, रेशमा जवान हो गई। अब समस्या क्या है कि जब रेशमा जवान हुई तब वो बच्चे हुआ करते थे, जब शीला जवान हुई तो हमारे बच्चे जवान हो गए। ना हमारा नंबर तब लगा, ना हमारा नंबर अब लगा। तो उस दुर्भाग्यशाली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते। तो पत्नी ने कहा, तुमने कहा चलो पता करते हैं। मैंने मुकेश को फ़ोन किया, मैंने कहा मुकेश भाई ये बताओ ये रिंगटोन होती क्या है। बोले भाई साहब ऐसा जब आपके मोबाइल पे को फ़ोन करता है तो आपको घंटी की बजाय गीत सुनाई पड़ते हैं, ये रिंगटोन कहलाती है। मैंने कहा चलो सर्वे करो। मैंने सर्वे किया तो एक दुल्हन की विदाई चल रही थी, तो दूल्हे के मोबाइल पे रिंगटोन बजी, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। वाह भाई वाह। विदाई बाद में हुई, पिटाई पहले।
ससुराल वालों ने बड़ी तबीयत सी बेटा, मैंने कहा को गलत बताया है इसने, तो और सर्वे करो। और सर्वे किया तो क्या हुआ, एक शव यात्रा जा रही थी, जो कांधिया था कंधा देने वाला, उसका मोबाइल बजा, उसकी रिंगटोन बजी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। वो नासिर भाई कहाँ गए, वो साहब जो शव यात्रा वो कब्रिस्तान से होकर गुजरी, एक का पैर कब्र पे पड़ा, दूसरे का मोबाइल बजा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। मैंने कहा गड़बड़ है। मैंने फोन किया कुशल कुशवाहा को, मैंने कहा यार ये हेलो ट्यून्स क्या होती है बताओ। बोले भाई साहब हेलो ट्यून्स ये होती है कि जब आपके मोबाइल पे कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन करने वाले को घंटी की बजाय गीत सुनाई पड़ते हैं, हेलो ट्यून्स कहलाती है। लेकिन ध्यान रहे इसमें 30 रुपये महीना लगता है। फिर मैंने कहा सरदारों को बेवकूफ़ समझ लिया, 30 रुपये मैं भरूं, गाना अगला सुने। मैंने कहा वाह बेटा। तो मैंने क्या किया देखिए आप, कि जैसे ही मैंने रिंगटोन के लिए बेबी डॉल में सोने दी, धर्मेंद्र जी एक धार्मिक गीत आया था जिस पर सनी लियोनी नामक एक सन्यासी ने नृत्य करके दिखाया था, आपने देखा होगा जरूर, कि जैसे ही मैंने रिंगटोन के लिए बेबी डॉल में सोने दी वाले गीत को छोड़कर गायत्री मंत्र को चुना, पत्नी ने पोंगा पंडित कहते हुए सर धुना, नाराज हो गई। उसे खुश करना था तो मैंने क्या किया कि मैंने हेलो ट्यून जोर लगा दी। अब उसे लाभ क्या हुआ कि जब भी मेरा मोबाइल बजता रिंगटोन में मुझे गायत्री मंत्र सुना था, लेकिन फोन करने वाले को 4 बोतल वोदका का आनंद आता। तो पत्नी खुश हो गई। तो पत्नी को खुश करने के चक्कर में मैं गीत बदलने लगा, 8 घंटे भाई सही से पैदा हो गए नए नए टंटे। मैंने गीत लगाया कि मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल ले तो मेरे यार बात बन जानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। पत्नी नाराज हो गई, वो नाराज थी, उसने गीत क्या लगाया कि मैं जूस हूँ लीची का तू हैंड पंप का पानी। तालियां वाले बजा के साथ में, कि मैं जूस हूँ लीची का तू हैंड पंप का पानी, जो मिला दिए दोनों फीकी लस्सी बन जानी। मैंने फिर गीत बदला कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। पत्नी बोली कल मुही कौन है वो बता दो हम भी सुने। मैंने फिर गीत बदला कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। वो बोली पता तुम लिखवा दो, दांत सब तोड़ देंगे हम, पता तुम लिखवा दो। मैंने फिर गीत बदला कि 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। पत्नी बोली ये गीत धर्म विरोधी है, ये गीत धर्म विरोधी से तुरंत हटाइए। और 7 जन्म तक की तो ठीक है, बाकी 93 जन्म किन कलमुहियों के साथ गुजारने का प्रोग्राम बना रखा है, जरा डिटेल में बताइए। तो मैंने फिर गीत बदला कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। पत्नी ने गीत के बदले में गीत लगाया, और आपको लगे कि उसने अच्छा गीत लगाया तो तालियों की ताल दीजिएगा साथ में। पत्नी ने गीत के बदले में गीत लगाया सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो थकार कर मैंने नारी स्वर में गीत लगाया कि मन साथ मंदिर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना। पत्नी बोली ये चालबाजियां छोड़कर गायत्री मंत्र ही लगा लो, ये चालबाजियां छोड़कर गायत्री मंत्र ही लगा लो, अब उसी को जपना। तो मित्रों आजकल पत्नी प्रसन्न है, नहीं करती कोई किस्सा, क्योंकि मैंने रिंगटोन में लगा रखा है गायत्री मंत्र और हेलो टून्स में लगा लिया हनुमान चालीसा, हेलो टून्स में लगा लिया हनुमान चालीसा। तालियां वाले बजा दीजिए। मित्रों कई बार स्थितियां ऐसी होती है, प्रताप भाई बैठे हैं, मैं इनके यहाँ घर गया तो इनके बाहर एक पहले पेंटर बैठा करता था गली के बाहर, अब गया तो पेंटर गया। मैंने कहा भाई पेंटर क्या हुआ? बोले ये तो शिक्षा है।
अरे मैं कहा पेंटर और शिक्षक का क्या मतलब? बोले बता रहा हूँ, उस पेंटर के पास बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड बनने के लिए आए, एक नाई एक हेयर ड्रेसर बोर्ड दे गया लिखने के लिए, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले दे गए लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी, बर्बाद करके रख देंगे। अरे एक बोर्ड एक प्राइमरी स्कूल वाले दे गए लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। 2 बोर्ड जो है वो पुलिस वालों ने दे दिए लिखने के लिए, पुलिस थाना, पुलिस नाका। 2 बोर्ड रोडवेज वालों ने दे दिए लिखने के लिए, जेब कतरों से बचिए, कृपया खुले पैसे दीजिए। अरे एक बोर्ड जो एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार देगा लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यहीं करवाइए। और सबकी देखा देखी एक बोर्ड शमशान घाट वालों ने दे दिया लिखने के लिए, शमशान घाट। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोला उसने बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड बनाए, बहुत बढ़िया कलर कम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। मैंने कहा भाई हुआ क्या? बोला होना क्या था, उसके यहाँ अनपढ़ नौकर था, उसकी जिम्मेवारी लगा दी, जब बोर्ड लगा क्या। अब वो यहाँ का बोर्ड वहाँ लगाया, वहाँ का बोर्ड वहाँ लगाया। अब मजा लीजिएगा आप, पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया, खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर लिखवा दिया, वहां लिखवा दिया, कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। एक छोटा समय सीमा है, मैं एक छोटा व्यंग आपको सुनाता हूं कि ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कहते हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसलिए। और 2-3 मिनट की रचना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मित्रों क्या है, मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ा करता था स्कूल में, तो उसमें आता था कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर, भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। बाद में पता लगा कि ये गरीबी किस लिए है। एक ज़माना था जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हुआ करते थे, जब वो यूरोप में गए तो नेहरू जी से अपना, हाँ बेटा क्या बात है, हाँ तो वो पढ़ेंगे बेटा, उनका नंबर है, ठीक है ना, तो तू कल आ जाइए, उनके लिए पेमेंट कर दे, कल तेरे घर ही भेज देंगे इनको। बहुत अच्छे। हाँ नहीं मतलब ऐसे कह रहा है जैसे ये तो मतलब जो है शहनशाह अकबर और रमन अनारकली हैं, तेरे हिसाब से चलेगा सारा काम। बेटा सुन ले, बुद्धिमत्ता की कविता सुना रहा हूँ, नहीं समझ आ रही होगी तो ऐसे ताली बजा दे, लोगों को लगेगा बुद्धिमान है। इम्प्रेशन जरूर रहना चाहिए, ठीक है ना। मुझे पता है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। जब नेहरू जी से वो कोट मांग के लेके गए, गुलजारी लाल नंदा जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो किराए के मकान में रहा करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस के पास 5 कुर्ते पजामे थे जो एक अपने उसमें रखते थे। और अब योगी जी जैसे नेता हैं या मोदी जी जैसे नेता जो ईमानदार नेता, वरना जो लोग नेता हैं वो 10 लाख लगा के 10 करोड़ कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, ज़्यादातर की स्थिति ये है। तो उन सभी नेताओं को, हर पार्टी के हैं वो, किसी एक पार्टी के नहीं, उनको एक समर्पित छोटी सी रचना, आप तालियों की ताल दीजिएगा, मजा आएगा आपको। स्वागत है। ज्यादा नेता बगुले हैं, ज्यादा नेता बगुले हैं, दिखते हैं मोर, तालियां साथ दीजिए ताल। ज्यादा नेता बगुले हैं, दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर। ज्यादा नेता झोंपड़ी में पैदा हुए 10 है महल, झोंपड़ी में पैदा हुए 10 है महल, काम है दलाली कहे जनता की टहल। सारे रिश्तेदार धंधे में लगे हुए, सारे रिश्तेदार धंधे में लगे हुए, जो है भ्रष्टाचारी इनके सगे हुए, नवी फेल देश की संभाले बागडोर। ज्यादा नेता बगुले हैं, दिखते हैं मोर,
चाट गए देश की फसल पोर पोर, ज्यादा नेता। वाह वाह वाह। धर्म की कुछ ने लगाई है दुकान, वाह दादा। धर्म की कुछ ने लगाई है दुकान, कुछ ने सजाए जातिवादी पकवान। किसको लड़ाए किससे छांट रहे हैं, किसको लड़ाए किससे छांट रहे हैं, आरक्षण का लॉलीपॉप बांट रहे हैं। चाहते हैं खून देखना ये चहूं और, ज्यादा नेता बगुले हैं दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर। अंतिम बंदे क्या आप कि मुफ्त में बिजली कोई लुटा रहा, मुफ्त में बिजली कोई लुटा रहा, अन्न धन बांट के कोई लुभा रहा। दिन रात भर्तियों में घोटाले करें, कि दिन रात भर्तियों में घोटाले करें, पुल और सड़कों से पेट ये भरे, कोयला बचाए कोई चारा चोर। ज्यादा नेता बगुले हैं दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर, ज्यादा नेता। धन्यवाद बहुत बहुत।